नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में सोमवार से पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला में हो रही पोर्टर भर्ती के लिए जिला मुख्यालय में तो अन्यत्र स्थानों से पहुंचे युवाओं की भीड़ जुटी रही। वहीं धारचूला में भी खासी संख्या में युवाओं की भीड़ जुट गई। वैसे ही आदि कैलाश यात्रा के चलते धारचूला में होटलों में यात्री ठहरे हुए हैं, जिस कारण भर्ती के लिए पहुंचे युवाओं को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि मिली सूचना के अनुसार स्थानीय प्रशासन द्वारा युवाओं के ठहरने की व्यवस्था ब्लॉक सभागार, स्टेडियम व अन्य स्थानों पर की जा रही है। भर्ती के लिए जिला मुख्यालय में अन्य स्थानों से पहुंचे युवाओं के लिए रोडवेज ने 6 बसों की व्यवस्था कर दी थी और अन्य युवाओं को भेजने के लिए उचित व्यवस्था के प्रयास जारी थे। इस दौरान रोडवेज स्टेशन में युवाओं की भीड़ खासी संख्या में जुटी रही। पिथौरागढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे की पहल पर आज जनपद सीमा पर स्थित घाट के सेरा गांव में वन क्षेत्राधिकारी दिनेश चंद्र जोशी के सौजन्य से जरूरतमंदों को तौलिए वितरित किए गए, जिसको लेकर पूर्व प्रधान गोविंद सिंह वल्दिया ने कार्यक्रम की आयोजन को लेकर सराहना की। इस अवसर पर बाल साहित्यकार ललित सौरी, कुश दरियाल, दीपक वल्दिया, चंचला देवी सहित कई लोग मौजूद थे। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज खेल मैदान में चल रही सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप प्रतियोगिता में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के 15 व 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली। कल्याणी सोमवार को फाइनल मुकाबला MPSC देहरादून के साथ खेला जाएगा। इस मौके पर टीम कोच डॉक्टर पुष्कर सिंह और मैनेजर मनोज सिंह ने खुशी व्यक्त करते हुए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। पिथौरागढ़ में मांस व बार्बर की दुकानें मंगलवार को पूर्ण रूप से बंद रखने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा घंटेश्वर महादेव मंदिर में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मांस विक्रेताओं व बार्बरों के लिए निर्धारित साप्ताहिक बंदी के बावजूद कुछ दुकानदारों द्वारा मंगलवार को दुकान खोले जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब संगठन के कार्यकर्ता मंगलवार को बाजार में औचक निरीक्षण करेंगे। कार्यकर्ताओं ने मांस विक्रेताओं से खुले में मांस नहीं बेचने और दुकानों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। बैठक में विधि विभाग मंत्री कैलाश जोशी, बजरंग दल जिला संयोजक ललित सिंगेरी, सह संयोजक सूरज बिष्ट, हरीश कड़ायर, KD भट्ट, प्रेम सवन, मानसी कड़ायर, विनय पांडे, अनिल रावत, हरीश कुमार, प्रकाश ठकुराटी, राजू फिरमाल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। संचालन जिला मठ मंदिर प्रमुख मुकेश भट्ट द्वारा किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा घंटेश्वर मंदिर में जिला बैठक की गई, जिसमें सभी लोगों की सर्वसम्मति से यह निष्कर्ष निकाला गया कि मांस विक्रेता और नाइयों द्वारा मंगलवार को दुकानें न खोली जाएं। अगर वो खोलते हैं तो इस विषय में बजरंग दल साप्ताहिक रूप से अपना औचक निरीक्षण करेंगे। राजकीय औद्योगिक संस्थान कर्मचारी संगठन पिथौरागढ़ की पूर्व की कार्यकारिणी को भंग करते हुए चुनाव अधिकारी फेडरेशन ऑफ मिनिस्टर सर्विसेज एसोसिएशन जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार पांडे व कार्यदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जीवन चंद जोशी की मौजूदगी में हुए चुनाव में ललित मोहन सिंह सावंत को जिलाध्यक्ष और प्रमोद कुमार पसेड़ा को महामंत्री चुना गया और शपथ ग्रहण कराई गई। इस अवसर पर श्याम सिंह मेहता, पुष्कर बोरा, भुवन उप्रेती, उमेश अवस्थी, महेश चंद्रा, मनोज जोशी, पवन जोशी, विजय पाल, योगेश चंद्र सहित अन्य लोग मौजूद थे। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क करें। और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। उत्तराखंड में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे। एक दुखद सड़क हादसे की खबर रुद्रप्रयाग जनपद से सामने आई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग से
जवाड़ी को जा रहा एक वाहन अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया, जिससे उसमें सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ उप निरीक्षक भगत सिंह कंडारी की अगुवाई में टीम ने मौके पर पहुंचकर खाई में उतरकर मृतक के शव को खाई से निकालकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मृतक की शिनाख्त भागीरथ लाल उम्र 35 वर्ष निवासी थपला रुद्रप्रयाग के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि वाहन में एक ही व्यक्ति सवार था। उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में बंद घरों का ताला तोड़कर लाखों के आभूषण चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एसएसपी के आदेशानुसार मामले का खुलासा कर 2 महिलाओं सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 अन्य आरोपियों के नाम भी प्रकाश में आए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में इमरान, खुशबू, मोहम्मद फैजान, सिमी को गिरफ्तार किया गया। चोरी को लेकर टेढ़ाघाट खटीमा निवासी कैलाश चंद जोशी ने अज्ञात द्वारा घर का ताला तोड़कर लाखों के आभूषण चोरी करने की तहरीर खटीमा कोतवाली में दी थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से लगभग 15 लाख से अधिक सोने के आभूषण आदि को बरामद किया है। देखिए, दिनांक 18 तारीख को हमें तहरीर मिली थी कि कैलाश जोशी जो है यहाँ पे टेढ़ाघाट खटीमा निवासी, उनके द्वारा ये तहरीर दी गई थी कि दिनांक 15 तारीख को वो घर से कैंची धाम के लिए गए थे। तो 17 तारीख को जब वापस आए तो उन्होंने पाया कि घर में उनकी चोरी हुई है। घर में घुसकर ताला तोड़कर काफ़ी मात्रा में सोने के गहने, चांदी के गहने इनकी चोरी हुई है। तो इसी क्रम में हमने तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया था और लगातार हमारी टीमें एसएसपी उधम सिंह नगर के नेतृत्व में टीमें लगातार कार्रवाई कर रही थी। कोतवाली खटीमा के साथ साथ एसओजी की टीमें भी इसमें लगी हुई थी। सीओ खटीमा के नेतृत्व में एसएचओ खटीमा के निर्देशन में ये काम कर रहे थे। इन टीमों को बहुत अच्छी सफलता मिली है। 25 तारीख को हमने इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं और इनके द्वारा हमने एक और मुकदमे 150/24 का भी माल हमने इनसे बरामद किया है। तो लगभग ये दोनों मुकदमे का हमने बरामदगी जो हुई है 15 लाख से भी ज़्यादा इसकी अनुमानित कीमत है, जिसमें सफ़ेद धातु और पीली धातु के आभूषण इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा हमने एक स्कूटी और एक अपाचे भी इनसे बरामद की है। स्कूटी जो है वो घटना में प्रयुक्त की गई थी और जो अपाचे है वो इन्होंने चोरी के संपत्ति से इसको खरीदा गया था। तो इस पूरी इसमें 2 और एक्यूज्ड हैं जो वांटेड हैं। इनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयासरत है। ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग बहुत ही शातिर तरीके से प्रॉपरली रेकी करके बंद घरों में ये टारगेट कर रहे थे और इनको गिरफ्तार करके हमारा संदेश है कि जो आम नागरिक को परेशान करने के लिए से कोई भी चोरी हो की घटनाओं को हम गंभीरता से लेते हैं। जनपद उधम सिंह नगर की टीम पूरी गंभीरता से लेते हुए इसको प्रोफेशनल तरीके से हम खोले हैं और काफ़ी मात्रा में हमने बरामदगी भी की है और इस संपत्ति को हम लौटा रहे हैं और वादी को। ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि हमारी टीम को प्राप्त हुई है और इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी हम लगातार खंगाल रहे हैं। 2 अभियुक्तों को, खुशबू और सिमी, इनका ऑलरेडी केसेस हमारे आसाम न्याय रजिस्टर्ड है। इनके अलावा अशरफ और अकील के भी ऊपर काफ़ी सारे केसेस यूपी और उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है। तो इनकी अरेस्टिंग होगी। 2 अभियुक्त जो वांछित है उनकी अरेस्टिंग होगी और इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई होगी। संपत्ति चिन्हीकरण और जब्तीकरण की भी कार्रवाई हम करेंगे ताकि एक सख्त से सख्त मैसेज हमारा है कि कोई भी इस तरीके की घटनाओं का अंजाम देता है तो उसको उनके ऊपर जो है पूरी तरीके से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई के लिए मैं सीओ खटीमा, एसएचओ खटीमा और कोतवाली खटीमा और एसएचओ की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।